नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट की क्लास चल रही है। करंट हम डेली कंटिन्यू नोट्स बनाते रहोगे और जो हम स्टैटिक लिखवा रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ प्लीज आप उन्हें जरूर उतारेंगे, उन्हें हर क्वेश्चन को, क्योंकि कहीं से भी आपको फिर अदर स्टैटिक जीके पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पेपर में बहुत बड़ा रोल हो गया है स्टैटिक जीके का। कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन, या यदि हमारे 25 के जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के ही आते हैं। 4-5 क्वेश्चन हो गए हमारे करंट के, और करंट से रिलेटेड ही हमारी जीएस बनती है, तो 4-5 क्वेश्चन वो हो गए। मतलब 80% जीएस हमारी करंट से ही रिलेट आता है जीएस पेपर में। तो आप स्टैटिक जरूर उतारते रहोगे, ठीक है। आज हम 3 तारीख की करंट पढ़ेंगे। 3 तारीख की करंट अफेयर कितने की पढ़ेंगे? 3 तारीख की। आज हमारी कितनी तारीख है? 3 तारीख। कौन सा महीना? 9वां सितंबर चल गया। देखो टाइम भी नहीं चला जाता है। अभी हमारे एक रिपोर्ट आई है NCRB ने अपनी रिपोर्ट दी है। NCRB क्या होता है? हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो। रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो। इसने क्या दी है? एक बार क्वेश्चन देखेंगे। NCRB के अनुसार किस राज्य में सुसाइड मतलब आत्महत्या से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? NCRB के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या या इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड। चलो हिंदी लिख लो। आत्महत्या के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या किस राज्य में हुई है? NCRB की रिपोर्ट आई है। NCBR क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या किस राज्य में हुई है? मतलब सबसे ज्यादा सुसाइड जो मिले हैं, सुसाइड के जो केस मिले हैं वो किस राज्य में मिले हैं? सबसे ज्यादा सुसाइड के जो केस मिले हैं वो किस राज्य में मिले हैं? तो इसका आंसर क्या है? हमारा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। क्या है इसका आंसर? महाराष्ट्र। सेकंड नंबर लगभग हमारी 22,246 मौत हुई है एक साल के अंदर। 2022 में 2021 की रिपोर्ट आई है। इसमें महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो हमारे कितने? 22,246 मौत हुई है। किससे? आत्महत्या से, सुसाइड से। किससे? सुसाइड से। सुसाइड कर लिया। क्या? सुसाइड कर लिया लोगों ने। अब करा किस वजह से? बहुत रीजन हो जाते हैं, कोई कैसे, लेकिन आत्महत्या के जो केस हैं सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सेकंड बात करें हम तो सेकंड हुई है हमारी तमिलनाडु में। सेकंड हमारा तमिलनाडु। सेकंड हुई है हमारी तमिलनाडु में। यहां जो हुई है लगभग हमारी 20,200 कुछ लगभग हमारी इतनी मौत हुई है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें
केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत कहां हुई है? सबसे ज्यादा मौत कहां हुई है केंद्र शासित प्रदेश में? तो लिखोगे इसमें दिल्ली, दिल्ली लगभग 2040 मौत हुई है। सेकंड नंबर पे हमारे पुदुचेरी, पुदुचेरी यहां कितनी हुई है? यहां कितनी हुई है? यहां है हमारी 504 मौत। कितनी? 504 मौत। यदि हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौत कहां हुई है हमारी? महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे बात करें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। लेकिन हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में, और सबसे ज्यादा पुडुचेरी में। फिर हम रेप की बात करते हैं। सबसे ज्यादा रेप किस राज्य में हो रहे हैं? 2021 की रिपोर्ट है ये, 2022 में वो प्रस्तुत की है इन्होंने। तो सबसे ज्यादा रेप किस राज्य में है? किस राज्य में हो रहे हैं? सबसे ज्यादा रेप कहां हो रहे हैं? किस राज्य में हो रहे हैं या हुए हैं? फर्स्ट नंबर पे हमारा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। सबसे ज्यादा जो रेप हो रहे हैं आज की डेट में वो कहां हो रहे हैं? हमारे राजस्थान में। कितने? राजस्थान में। सेकंड, यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप, तो ये कहां हो रहे हैं? हमारे दिल्ली में। कहां? दिल्ली में। पर डे 2 लड़कियों के साथ रेप होता है, नाबालिग लड़कियों के साथ 2 उनके क्या होता है? रेप होता है पर डे। कितना? पर डे दिल्ली में कितना होता है? पर डे। तो यदि हम रेप की सबसे ज्यादा राज्यों में बात करें तो वो कौन सा है? राजस्थान। और सबसे ज्यादा हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो क्या है हमारा? दिल्ली। लेकिन सुसाइड की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और उससे सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में, और फर्स्ट पे हम केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, और सेकंड पे पुदुचेरी। यदि हम रोड एक्सीडेंट की बात करें, रोड एक्सीडेंट, रोड हादसे में मृत्यु, सबसे ज्यादा मृत्यु, रोड हादसे में सबसे ज्यादा मृत्यु कहां हुई है हमारी? कहां हुई है? वो है हमारा यूपी। कहां है? यूपी। जब से यूपी में ज्यादा एक्सप्रेस बन गए तब से क्या होने लगी हमारी? ज्यादा रोड एक्सीडेंट होने लगे। कितने? ज्यादा रोड एक्सीडेंट होने लगे। कितने? ज्यादा। तो इन्होंने क्या करा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो के अनुसार इन्होंने क्या करा है? आत्महत्या किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड देते हैं। ये रिकॉर्ड दिया है सबसे पहले इन्होंने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, सेकंड पे हमारे तमिलनाडु, और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारे दिल्ली, पुदुचेरी, और रेपिस्ट की बात करें, रेप जब सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में, और केंद्र शासित प्रदेश में हमारे दिल्ली, और सबसे ज्यादा रोड हादसे में जो मृत्यु होती है वो कहां होती है हमारी? कहां होती है? वो हमारी होती है यूपी में। कहां? यूपी में। सबसे ज्यादा यूपी में होती है। चलो सेकंड इसमें लिख लोगे। अब हमारा एनसीबीआर आया है तो हम इसका देखेंगे। एनसीबीआर की फुल फॉर्म देख ली। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ हमारा? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और यदि इसके हेड की बात करें या हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है विवेक गोगोई। क्या नाम है इनका? विवेक गोगिया। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी? एनसीआरबी की रिपोर्ट थी, एनसीबीआर की रिपोर्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। चलो, तो सबसे ज्यादा मौत कहाँ हुई हमारी आत्महत्या की बात करें तो महाराष्ट्र में, सेकंड पे हमारे तमिलनाडु में, सेकंड पे हमारे तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा रेपिस्ट की बात करें, रेप कहाँ होते हैं हमारे राजस्थान में, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। और सबसे ज्यादा हमारी मौत की बात करें तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ होती है? दिल्ली में। और सेकंड पे पौंडुचेरी में। लेकिन रोड हादसे सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं हमारे? सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? यूपी में, यूपी में होते हैं। ठीक है, अब लिखोगे किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी, क्वेश्चन देखना पड़ता है, खिलाड़ी उन्नयन योजना का नाम तो बस हमारे ये है उन्नयन योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। किसने करी है? उत्तराखंड ने। किसने करी है? हमारे उत्तराखंड ने करी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसने करी है? उत्तराखंड ने। मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी योजना, उन्नयन योजना शुरू की है। किसके लिए वो? जैसे हमारे नाम से क्लियर है, खिलाड़ी मतलब खिलाड़ियों को उद्योग के लिए भी प्रोत्साहित करना। अब ये होता है भाई, खिलाड़ी जो होते हैं अपना उनका प्रोफेशनल क्या होता है? खेलना। क्या होता है? खेलना। लेकिन यदि वो उद्यम में मतलब बिजनेस में भी इंटरेस्ट दिखाएं तो उनके लिए क्या है? एक योजना है। उनके लिए क्या देगी? कोई सब्सिडी देगी सरकार, उत्तराखंड सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी, ताकि वो भी क्या है? आगे आए। अब उत्तराखंड आया है तो हम पहले इसके बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? 9 नवंबर। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को किससे कटा था? ये यूपी से कटा था। कौन सा? यूपी से कटा था। और कितना? 27वां राज्य बना था, 27वें नंबर का। कितने का? 27वें नंबर का। यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? सीएम कौन है? कौन है? क्या नाम उनका? पुष्पेंद्र सिंह सीएम। चलो, सीएम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, गवर्नर लिख लोगे। गुरमीत सिंह। क्या है? गुरमीत सिंह। सीएम है पुष्कर सिंह धानी। पुष्कर सिंह धानी। गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह कौन है? गुरमीत सिंह। और यहाँ की हम वीएस विधानसभा की सीट की बात करें तो विधानसभा की सीट कितनी है? 70। लोकसभा की सीट की बात करें तो वो कितनी है हमारी? 5। और राज्यसभा की सीट की बात करें तो वो कितनी है हमारी? 4। वो कितनी है हमारी? 4। कब बना था ये? 9 नवंबर 2000 को। कब? 2000 को, जब ये यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग होकर बना था ये। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को, जब इसमें 13 राज्य कटे थे। यूपी से कितने? 13 राज्य कटे थे। 13 राज्य काट कर 2006 तक इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। उसके बाद क्या हुआ? 2006 के बाद क्या हो गया? 2006 के बाद क्या हो गया? इसका उत्तराखंड नाम हुआ।
उत्तराखंड। वैसे तो बहुत स्टेटिक है लेकिन चलो हम इतना ही करेंगे। तो इसकी क्या गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धानी। पुष्कर सिंह धानी 9 नवंबर 2000 को कौन सा 27वां राज्य बना था। लोकसभा की सीट कितनी है हमारी? 5, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 70, विधानसभा की 70, विधानसभा की कितनी है हमारी? 70। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके है वो भी आप नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? बिहार, क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, बिहार विधानसभा, क्योंकि अभी वहां क्या होगी हमारी? तख्ता पलट गई। विधानसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह कौन बने? किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अवध बिहारी। अवध बिहारी, देखो कैसा नाम है, अवध बिहारी। अवध बिहारी, क्या नाम है? अवध बिहारी। इनके नाम पे क्या है? नाम पे क्या है? बिहार का नाम है। नाम पे क्या है इनके पे? बिहार का नाम है, अवध बिहारी। अवध बिहारी, अवध बिहारी। अब हम बात करते हैं, बिहार आ गया हमारा, क्या आ गया? बिहार। बिहार के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। बिहार कब राज्य बना था? बिहार कब अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 22 मार्च 1912 में राज्य बन गया था। ये 1912 में ही पूर्ण राज्य बन गया था बिहार, 1912 में। और ये क्वेश्चन भी है कि हमारे 1947 से पहले या स्वतंत्रता से पहले हमारे ऐसे कौन कौन से राज्य थे जो पूर्ण राज्य बन चुके थे। वैसे हमारे 14 राज्य थे। जब हम बात करते हैं हमारे 14 राज्य, 6 केंद्रशासित प्रदेश थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन थे उनका एरिया बहुत बहुत बड़े थे, बहुत बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें एक रेसिडेंसी, एक प्रांत, एक रैसियत या एक इस तरह हम उनका नाम रखते थे। लेकिन बिहार और उड़ीसा हमारे पहले ही ये कट गए थे, मतलब पूर्ण राज्य बन गए थे। तो बिहार कब बना था? 22 मार्च 1912 में, याद रखना। और सेकंड कौन सा था हमारा जो स्वतंत्रता से पहले? वो था हमारा उड़ीसा। 1 अप्रैल को जिस दिन उत्कल दिवस भी मनाते हैं, 1 अप्रैल 1936 में हमारा पूर्ण राज्य बन गया था। ये क्या? पूर्ण राज्य। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कितने कौन से 2 राज्य हैं या कौन कौन से राज्य जो हमारे स्वतंत्रता से पूर्ण बन गए थे। तो कौन से थे हमारे? बिहार और उड़ीसा। इसका नाम है उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये सबसे ज्यादा पहले राज्य बेशक बन गए, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। चाहे एजुकेशन के उसमें देख लो, चाहे रोजगार के उसमें देख लो, चाहे शिक्षा के उसमें भी। वैसे सबसे ज्यादा जो कामयाब IAS PCS जो बनते हैं वो सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं, लेकिन वहां का स्टैंडर्ड एजुकेशन का इतना भद्दा है, इतना वो है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी तब भी ये, लेकिन अब शायद ऊपर आ गए। अब ये ऊपर आ गए, सबसे लास्ट में हमारा आंध्र प्रदेश हो गया एजुकेशन के उसमें। लेकिन वैसे गरीबी में भी अभी हमारा बिहार ही है। क्या है? बिहार है। बस सरकार ऐसी हो गई, राजनीति, हर एक राजनीति वहां ऐसी है कि ज्यादा लोगों पे राजनीति हावी है, ना कि उनके करियर से, ना कि उनके कल्याण से। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम फिर हमारे नीतीश कुमार जी बने। कितनी बार? नीतीश 8वीं बार शपथ ली है इन्होंने। कितनी बार? 8वीं बार। अब के 8वीं बार शपथ ली है इन्होंने, शपथ ली। याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा हाईलाइट है बिहार। अभी वहां की सरकार गिरी है, एनडीए का बीजेपी से साथ गठबंधन था, लेकिन अब उन्होंने किसके साथ कर लिया? कांग्रेस और आरजेडी के साथ कर लिया। जेडीयू ने आरजेडी और किसके साथ?
कांग्रेस के साथ कर लिया। और ये किस पार्टी से? जेडीयू। किससे है? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान जी हैं यहाँ के गवर्नर। और यहाँ के उप सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश यादव, सॉरी क्या नाम है उनका? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी यहाँ के क्या बने हैं? यहाँ के क्या बने हैं? डिप्टी सीएम बने, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सीएम कौन बने? डिप्टी सीएम बने। यहाँ की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की है यहाँ हमारी 243 विधानसभा कितनी है हमारी यहाँ? 243। लोकसभा की बात, हाँ सॉरी, राज्य यहाँ विधान परिषद भी है, यहाँ हमारी विधान परिषद भी है। विधान परिषद पी लिखेंगे, वीपी, विधान परिषद। इसे शॉर्ट में लिख देते हैं हम, विधान परिषद। और विधानसभा की हमारी 243 और विधान परिषद की हमारी कितनी है? 75। और राज्य लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की सीटें हमारी 40 और राज्यसभा की सीटें 16। कितनी? 16। कितनी सीटें? 16। चलो फिर आएगा कभी, फिर हम और देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो कब बना था ये? 1912 में। कौन बने इसकी विधानसभा के अध्यक्ष? अवध बिहारी, जैसे इनके नाम से क्लियर है, अवध बिहारी। क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जेके कॉप क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 वो पूछेगा जेके कॉप, ये क्या है? ये ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन। किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च की है? किस राज्य की? जेके कॉप मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य या केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च की है? क्या की है? लॉन्च की है। जेके कॉप, या वो पूछ सकता है जेके कॉप क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने, की यहां लिखोगे, की पुलिस ने लॉन्च करी है। किसने? पुलिस ने लॉन्च की है। तो इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है इसका आंसर? जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने क्या करी है? जेके कॉप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। इसलिए करी है शिकायतों के लिए, कि तुम मतलब बहुत सारी शिकायत ऐसी होती हैं, आज भी हम बात करें, अभी हमारे जैसे देश में घटनाएं घट रही हैं, आपने झारखंड देखा होगा या कहीं होगा, आदिवासियों के साथ आज ऐसे गलत काम हो जाते हैं।
लेकिन उन्हें ना तो नॉलेज होती, ना वो कैसे FIR करता, इतना तक भी नहीं पता। तो इसी तरह जम्मू में भी हमारे ऐसे बहुत से एरिया हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां लोग बाग घाटियों में रहते हैं, उनके साथ गलत हो जाता है, आतंकवादी आ जाते हैं या वो हैं, तो वो क्या है, कंफर्म नहीं कर पाते या नहीं बता पाते। तो उनके लिए क्या है, एक मोबाइल, क्योंकि आज मोबाइल तो सबके साथ है, कि ये एप्लीकेशन रखो और यदि तुम्हारे साथ यदि कुछ भी कोई तुमने गलत देखा या कहीं वो देखा तो इस एप्लीकेशन पे क्या कर दो, उसका इस मतलब फोटो खींचो और भेज दो पुलिस के लिए। एक इस तरह की एप्लीकेशन है, मतलब ऑनलाइन है, तो उसमें बहुत सारी हमारे फीचर्स भी दिए होंगे, तो कुछ भी है। और पुलिस ने करा है तो अपने इसी फायदे के लिए करा होगा, अपने इसी के लिए करा होगा कि हमें ना जाना पड़े, जब जाएं जब हो जा काम। तो किसने करा है, जम्मू कश्मीर ने। चलो जम्मू कश्मीर आया है तो हम इसके बारे में लिखते, लेकिन चलो कभी फिर लिखेंगे हम, किसने करा है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे, किसने छात्र शिकायतों को दूर करने के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। किसने छात्रों की शिकायत को दूर करने के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो जो किया है वो क्या है, हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। विश्वविद्यालय, आंसर क्या है इसका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, अनुदान आयोग ने किसने करा है, अनुदान आयोग ने। किसने, अनुदान आयोग ने, UGC इंग्लिश में कहते हैं इसे, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या करा है, ई समाधान पोर्टल, ई समाधान, किसी भी छात्र की कोई समस्या है वो क्या करे, इस पे अपने शिकायत दर्ज करे ई समाधान पोर्टल के नाम से। तो वो पूछ सकता है कि ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च करा है, तो UGC ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है जो क्या करता है, हमारी सब यूनिवर्सिटी, जो भी हमारी यूनिवर्सिटी होती है उनके ऊपर होता है, कुलपति के भी ऊपर होता है। क्या है, कुलपति के भी ऊपर होता है। तो यदि हमारा UGC आई है तो थोड़ा सा UGC बारे में देख लेंगे हम। UGC के अध्यक्ष कौन है, हम प्रेजेंट में कौन है, S जगदीश कुमार है। कौन है, S जगदीश कुमार। हेड कौन है इसके, S जगदीश कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट लिखोगे, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा 23 अगस्त 2 से कब तक, 1 सितंबर तक। कब तक, 1 सितंबर तक।
विश्व जल सप्ताह कब तक आयोजित किया जा रहा है? कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो कब से? 23 अगस्त टू से 1 सितंबर तक। अब हमारा जल बात आया, किसका? जल। तो पहले हम देखते हैं जल दिवस कब मनाया जाता है। क्या जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस कब मनाया जाता है हमारा? जल दिवस कब मनाया जाता है हमारे? 22 मार्च को। कब को मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्या मनाया जाता है? जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है हमारे? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब को? 22 मार्च को। तो आज हम अपनी क्लास को यही होल्ड करेंगे, यही छोड़ेंगे, और जो भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम वो सारे, देखो करंट की बात करें तो करंट हमारी बहुत है। करंट हम 15-20 क्वेश्चन हमारे बहुत है, डेली की 15-15, 20-20 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन हमें इंपोर्टेंट देखने हैं कौन ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, कौन ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। अभी हमारे पास थोड़े व्हीकल्स कम है, सोर्स ऑफ व्हीकल्स है, तो हमारी क्लास इतनी हो पाती है। और भी 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू चलते रहते हैं हमारे, ठीक है। हम सारे कवर करेंगे। आप नोट्स बनाओगे और नोट्सों के साथ साथ जो हमारी स्टैटिक जीके, जो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके लिखवाता हूं, आप प्लीज उन्हें जरूर उतारेंगे, क्योंकि वो आपको एग्जाम में बहुत फायदा देगा, बहुत फायदा देगा। कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके ही आते हैं, और आज लेवल जीएस का कुछ नहीं है। राज्य की विधानसभा, राज्य के अध्यक्ष, वहां के अभी डिप्टी सीएम किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से नहीं है। अभी पिछली बार हमारा पैट था, तो तमिलनाडु में स्टालिन हमारे क्या बने थे? सीएम बने थे। तो उन्होंने पूछा किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से सीएम बने। देखो, तो कुछ नहीं पता। तो हम जो भी हमारा क्वेश्चन, हमारे स्टैटिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, हम उसे सबको लिखने की कोशिश करते हैं, और जो मैं बोला करूं थोड़ा उस पर ध्यान दिया करो और उसे जरूर लिखा करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।